सुलगती धूप सी महका रही हवाएं, हिंदी वह शंख जो गूंजा रही दिशाएं। इसी भांति हिंदी भाषा की लौ प्रज्वलित रखने में एक अद्वितीय योगदान रहा है पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह का। उनकी प्रतिभा एवं हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम और अद्भुत कृतियों के लिए उन्हें इस वर्ष भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने न केवल साहित्य किंतु समाज की वृद्धि के लिए भी अपना संपूर्ण योगदान देकर देश के लिए एक प्रेरणापूर्ण उदाहरण स्थापित किया है। नो टॉक्स 2022 आपके अनुभव और प्रतिभा के मिश्रित आशीर्वचनों का सादर अभिनंदन करता है। मैम, आपके लेखन में हमने अक्सर देखा है कि आप काफी सरल विषय जैसे गांव गलियारों, खेत खलिहानों और पारिवारिक रिश्ते नातों के बारे में लिखती हैं। तो इस सहज लेखन शैली के पीछे का प्रेरणा स्रोत क्या है? मेरे गांव का जीवन, गांव में ही जन्म हुआ और मैंने जो देखा गांव में, वहाँ के लोगों की सरलता, वहाँ की आत्मीयता और एक कुटुंब भाव जो भारतीय संस्कृति का मूल भाव है, वो आज भी गांवों में मिलता है। हम कितने भी आधुनिक हो गए हैं, लेकिन जब गांव जाते हैं तो वहाँ की गलियाँ, वहाँ के बाग बगीचे, सब में एक आमंत्रण मिलता है, जैसे कि अपनत्व का। लगता है कि अपनों के बीच आ गए हैं। जो हम चाहते हैं, जो प्यार, जो ममता, वो हमें वहाँ मिल जाता है। इसलिए मैंने बहुत नज़दीक से वहाँ के लोगों के सुख दुख को देखा, खासकर नारी जीवन को। वहाँ इतने परिश्रम करने के बावजूद भी स्त्रियों को वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती थीं जो कि ज़रूरत है होती है उनकी, विशेषकर विधवा स्त्रियों का। उनको बीमार होने पर भी उतनी चिकित्सा और देखभाल नहीं हो पाती थी, या जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके दुख दर्द को मैंने महसूस किया। जिनको पेंशन मिलती है, पारिवारिक पेंशन या अपनी पेंशन, उनकी शहरों में भी मैंने देखा कि उनकी केयर होती है थोड़ा बहुत। वो भी उनसे लोग, परिवार वाले उनसे पैसा ले लेते हैं और जितना वो चाहते हैं उतना ही उनकी देखभाल करते हैं। तो उनकी पीड़ा बराबर मेरे मन को छूती रही। और जब ये मैं विदेश गई, मैंने देखा वहाँ वृद्धाश्रम, तो वहाँ मैंने जाकर देखना चाहा। तो मैंने पूछा उनसे कि आप लोगों को तो यहाँ बहुत सुविधाएं हैं, जो प्रवासी भारतीय थे हमारे, और आप गाँव में तो अभी भी उनकी केयर नहीं होती, फिर आप क्यों वापस जाना चाहते हैं भारत? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे गाँवों में परिवार के बीच जो बच्चे लड़ते झगड़ते हैं उनको देखते हैं, जो छीना झपटी करके बच्चे खा रहे हैं उनको देख रहे हैं, और एक दूसरे से जो अपनत्व है वो सुख यहाँ नहीं मिलता। क्योंकि अपनों के बीच में रहने का जो सुख है वो तमाम अभावों के बीच भी वो एक सांत्वना देता है। तो इसलिए हम पहले, हमारे बच्चे वीकेंड पे आते थे मिलने, फिर महीने भर में आने लगे, फिर अब जो है कभी 6 महीने में, कभी साल भर पे आते थे। अब जो है केवल फ़ोन से काम चल जाता है। तो हमारी सारी सुविधाओं के बावजूद हमको कष्ट होता है कि हम अपने परिवार के बीच नहीं हैं। तो ये दर्द उनका जब मैंने यहाँ के लोगों से साझा किया, पूछा, तो यहाँ भी यही सुनने को मिला कि भले ही हमारे पास अभाव है, हमें एक टाइम खाना मिल रहा है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे आँख के सामने हैं, हम उनसे प्यार से बोल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सुख है। यहाँ भी लोग वृद्धाश्रम बनवाने की सोच रहे हैं, कर भी रहे हैं, बहुत सारे खुले भी हैं। वहाँ जाके मैंने महसूस किया कि वे अपने परिवार की शिकायत नहीं करते। कई वृद्ध महिलाओं से मैंने बात की कि आपके बच्चों ने आपको यहाँ भेज दिया है, आपकी केयर नहीं करते? तो कहते नहीं, बहुत केयर करते हैं बच्चे। तमाम कष्ट झेलने के बावजूद भी अपने परिवार का वो अपनी उपेक्षा का वो दर्द नहीं बयान करते, क्योंकि उसमें उनकी अपनी गरिमा को आघात लगता है। तो वो ये दर्द मैंने देखा। लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के भी
बहुत कुछ मैंने देखा। हमारे बचपन में लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता था। हम लोगों को भी अपने नाते रिश्तेदारों का बड़ा विरोध झेलना पड़ा मेरे पिता को। मेरे पिता ने एक बात कही थी कि तुम बेटा पढ़ लिख करके, ऐसा एक कसौटी हम दे रहे हैं तुम्हें, तुम अपने को ये साबित करना कि पढ़ लिख करके लड़कियां खराब नहीं होती, अहंकारी नहीं होती और अच्छी बनी रहती हैं। तो कसौटी जो मेरे पिता ने मेरे मन में थमाई, तो बराबर मुझे उसकी प्रेरणा मिलती रही और मैंने जो देखा वही लिखा। कई बार अपनी कल्पना से भी लेखक लिखता है, क्योंकि एक जो साहित्य का उदात्त पक्ष है, यथार्थ कभी कभी बहुत कड़वा होता है, बहुत भोड़ा भी होता है। तो वही अगर साहित्य को दे दिया जाए तो साहित्य का जो मर्म है, जो उसकी फलश्रुति है, वो नहीं पहुंच पाती। तो कई बार लोगों ने कहा कि आप एक आदर्श स्थिति अपनी कहानियों में, उपन्यासों में देती हैं कि हृदय परिवर्तन हुआ, सुधर गए लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो लोगों ने मुझसे प्रश्न किए, पाठकों ने। तो हमने कहा कि भले ही न होता हो, लेकिन लेखक की एक जिम्मेदारी होती है। लेखक एक सपना देखता है कि हम जो लिख रहे हैं उसका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़े, और इस नाते हमारी उम्मीद यही होती है कि समाज बदलेगा, और साहित्य से समाज बदलता भी है। आप लोगों ने प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी होंगी। सुदर्शन की एक हार की जीत कहानी, जिसमें वो बाबा भारती का जिक्र आता है कि डाकू उनसे घोड़ा छीन के भाग जाता है, तो वो उससे बोलते हैं कि ये घटना किसी से मत बताना, क्योंकि उसको सुनने के बाद लोग गरीबों पर दया करना छोड़ देंगे। ये जो साहित्य का उद्देश्य है कि हमेशा बेहतर की सोचता है, बेहतर करने की सीख देता है, ये मैंने कोशिश की। और अनायास, प्रयास के साथ नहीं, अनायास उन कहानियों के मोड़ में ये घटनाएं आईं और लगा कि हृदय बदल सकता है। तो इसलिए मैंने जो देखा वही लिखा। मेरा अपना अनुभव, यही मेरी थाती है, यही मेरी अभिव्यक्ति का साधन है। और गांव आज भी मुझे बुलाता रहता है, शहर में रहते हुए भी। और शहर में भी गांव है, जो गांव के लोग यहाँ आकर के बसे हैं, उनको भी, जो विदेशों में बसे हैं, उनको भी अपना गांव खींचता है, क्योंकि हमारी मिट्टी, हमारी जड़ें वही हैं, जो सहजता, जो सरलता। इसीलिए गांवों के वर्णन में हमारे कवियों ने ग्रामवासिनी कहा भारत माता को। भारत की संस्कृति हमारे गांवों में है। यही मेरा अपना अनुभव है, जो मैं आप लोगों से बांटती रहती हूँ। अगर बच्चे कहते हैं या पाठक कहते हैं कि आपकी एक लाइन ने मेरा जीवन बदल दिया, तो लगता है कि लिखना और जीना दोनों ही सार्थक हो गया, कि हम अपने सपनों को अपनी रचनाओं में जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल दूसरों का अनुभव लिखते हैं, हम अपना अनुभव भी, जब दूसरे की पीड़ा को हम अपने भीतर उतारते हैं और उस स्थिति में स्वयं को खड़ा करके देखते हैं, तब जो बात निकलती है वो सहज होती है। हर मनुष्य में, हर लेखक में एक नारी मन, एक पुरुष मन दोनों होता है। कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि आपने पुरुषों के मन की बात कैसे समझ ली, कि इस स्थिति में वो क्या सोच रहा है। तो नरेश मेहता जी बहुत बड़े कवि थे, उनसे मैंने एक सवाल एक बार किया था और उनका उत्तर मुझे बराबर याद रहता है। उन्होंने यही बात कही थी कि हर पुरुष में एक नारी मन होता है और हर नारी में एक पुरुष मन होता है। इसलिए नारी लेखन, पुरुष लेखन, ये जो विभाजन आजकल करते हैं लोग कि महिला लेखन है, ये महिला लेखन नहीं है, उसका भी मैं प्रतिकार करती हूँ। क्योंकि लेखक लेखक होता है, वो न स्त्री है न पुरुष है, केवल एक संवेदनशील लेखक होता है। मैम, हाल ही में हमें पता चला है कि यूपी बोर्ड की जो साहित्य की किताब है सहज,
उसका अनुवाद ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी एवं अवधी में किया है। तो आपके अनुसार अगर हम ऐसे और भी हिंदी साहित्य की किताबों का अनुवाद और लोक भाषाओं में करें तो कैसा रहेगा? जरूरी है, क्योंकि लोक भाषाओं की शब्द शक्ति बहुत ही विपुल है, बहुत ही संपन्न है। और केवल हिंदी से उन लोक भाषाओं में ही नहीं, बल्कि लोक भाषाओं से भी हिंदी में आना चाहिए, क्योंकि आम पूरे भारत की जनता जो है वो हिंदी ज़्यादा जानती है, जो जिस क्षेत्र का है उस भाषा से परिचित है। लेकिन जैसे हम अवधी क्षेत्र के हैं, भोजपुरी क्षेत्र के हैं, तो वहाँ की जो लोक संस्कृति है, लोक साहित्य है, उसको जब हम हिंदी में ले आते हैं तो हिंदी के माध्यम से एक बहुत बड़ा पाठक समाज उससे जुड़ता है, और उसमें जो एक ताजगी है, एक सरसता है, एक अछूते बिंब हैं लोक भाषाओं में। लोक भाषाएं संस्कृत से चल के आईं, बहुत सारे शब्द सीधे सीधे लोक भाषाओं में आ गए, जो खड़ी हिंदी में, जिसको राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं, उसमें संशोधित रूप में आए, और कहीं कहीं बिल्कुल ठेठ संस्कृत के शब्द आ गए। इसके साथ, इन शब्दों के साथ एक परंपरा आई हमारी भारतीय संस्कृति की, और उन शब्दों के पीछे तमाम अर्थ छटाएँ होती हैं। जैसे एक ही शब्द को आप अलग अलग जगहों पर जब प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो ये समझने के लिए अनुवाद जरूरी है, लेकिन अनुवाद में भी बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। दोनों भाषाओं का जो अनुवाद्य भाषा है, अनुदित भाषा, और जिसमें अनुवाद हो रहा है, दोनों का जानकार होना चाहिए। न जानकार केवल, बल्कि उसके प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए। जो उसके मर्म को समझता हो वही अच्छा अनुवाद कर सकता है। हमारे यहाँ अंग्रेजी से बहुत अनुवाद हुआ, हिंदी से भी अंग्रेजी में हुआ, लेकिन वहाँ बहुत सारे ऐसा भी हुआ जो कि गलत हुआ। हर भाषा की अपनी एक सांस्कृतिक शब्दावली होती है, उसको अनुवाद से नहीं व्यक्त किया जा सकता। जैसे कुछ कहावतें होती हैं, आपने सुना होगा कि दीपक बुझाना नहीं कहते, कहते हैं दीपक बढ़ा दो, दीपक पूरा कर दो। अब इसका अनुवाद आप करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको बड़ा कठिन है। क्योंकि इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक चेतना है। बुझाना अपशकुन होता है, बढ़ाना शकुन है। दीपक जलाने की बात सब करते हैं, लेकिन दीपक बुझाने की बात नहीं कहते, उसको कहते हैं दीपक बढ़ा दो या दीपक को पूरा कर दो। सिंदूर चुक गया ऐसा नहीं कहते, सिंदूर बढ़ा दो, क्योंकि उसके पीछे जो मांगलिक भाव है, इसका अनुवाद नहीं हो सकता। इसको, इसकी व्यंजना, इसकी व्याख्या करने के लिए भाषा का एक जो प्रयोग हम करते हैं उसमें थोड़ा सा स्पष्ट करके तब देना होता है। इसलिए सांस्कृतिक शब्दावली के कोश भी बनने चाहिए जो उस मर्म को समझा सकें, और अनुवाद जरूरी है। लेकिन अनुवाद के अतिरिक्त मूल भाषा में लेखन भी जरूरी है। आप अगर अंग्रेजी से अनुवाद करके, जैसे विज्ञान की पुस्तकें अंग्रेजी से अनुवाद करके बहुत सारे आई, लेकिन हमारे पास जो हमारी ग्रामीण शब्दावली है, तकनीकी शब्दावली के भी गाँवों में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग में होते हैं। उन शब्दों को लेने से, उस पर्यावरण से, उस वातावरण से, उस परिवेश से, जो बच्चा जैसे बुंदेलखंड का है, उसको बुंदेली का संस्कार है, अगर बुंदेली के शब्द उसमें आए, भोजपुरी के आए, अवधी के आए, तो ज़्यादा उसको ग्रहण करेगा। इसलिए वहाँ की शब्दावली, तकनीकी शब्दावली कोश जो बन रहे हैं उसमें भी ली जा रही है और लेना भी चाहिए, जिससे उस परिवेश से जुड़े हुए विद्यार्थी अपनी भाषा के संस्कार से जुड़ते हुए उसको अच्छी तरह से समझ सकें। जी मैम, तो जैसे आपने भाषा के संस्कार और परंपरा की बात की, तो उसी प्रकार हम एक तरफ हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोक भाषा के संरक्षण की। पर जैसे दक्षिण भारत का उदाहरण लें तो वहाँ पे उनकी लोक भाषाओं का प्रचलन तो है पर हिंदी का नहीं। तो आपके अनुसार इन दोनों का उत्थान एक साथ कैसे संभव है? देखिए, हर भाषा को अपने विकास का पूरा अधिकार है, वो पूरी तरह से संपन्न हो, अधिक से अधिक उसमें लिखा जाए, उसका प्रचार प्रसार हो। लेकिन
जैसे हिंदी की लोक भाषाओं की बात आपने की, हिंदी की लोक भाषाएं हिंदी की शक्ति हैं। अगर इन लोक भाषाओं को अलग दर्जा दे दिया जाए, हिंदी से अलग करके, तो ये राष्ट्रभाषा हिंदी का अहित होगा। क्योंकि अगर इन लोक भाषाओं की शब्दावली उसमें से निकल गई, इसका साहित्य निकल गया, अब तुलसीदास को आप हिंदी से निकाल देंगे जो अवधी में है, तो क्या बचेगा? आज अवधी में लिखा हुआ रामचरितमानस पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, हर भाषा में उसका अनुवाद हो रहा है। जबकि जब तुलसीदास जी ने लिखा था तो उन्होंने कहा कि मैं भाखा में लिख रहा हूँ और इसकी निंदा होगी, निंदा हुई भी। लोगों ने कहा कि शास्त्र कभी लोक भाषा में थोड़े लिखा जा सकता। उस समय के पंडितों ने उनका बड़ा विरोध किया। तमाम उसकी कथाएं मिलती हैं कि उनकी पांडुलिपि फेंक दी गई थी तालाब में, नदी में, वहाँ से इकट्ठा की उन्होंने। और विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में उनकी पांडुलिपि सबसे नीचे रखी गई थी, लेकिन शिव जी की कृपा से एकदम ऊपर आ गई। तो ये सारी किंवदंतियाँ इसलिए बनती हैं कि जिस चीज़ को महत्व समाज देता है वो अपने आप आगे बढ़ती है। तो इस तरह भाषा का विकास होना चाहिए, खूब उसमें लिखना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन मूल जो हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा हिंदी है, उससे काट करके नहीं। क्योंकि अगर सारी लोक भाषाएं निकल गई तो हिंदी अकेली पड़ जाएगी। दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ भी यही है। लोग कहते हैं अहिंदी भाषी क्षेत्र, तो मैं इसका विरोध करती हूँ। मैंने कहा अहिंदी भाषी क्षेत्र को ही अहिंदी भाषी शब्द को ही शब्दकोश से हटा देना चाहिए। क्योंकि जो भारत में है वो, अगर हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा दे रहे हैं हिंदी को, तो अहिंदी भाषी कैसे हुआ? वो भी हिंदी भाषी है और लोग बड़े प्रेम से हिंदी सीखते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उनके भीतर एक ये लगता है ना कि हमारी भाषा को कम महत्व दिया जा रहा है, कम महत्व आंका जा रहा है। तो इसका वो विरोध इसलिए करते हैं। और ये विरोध कहीं नहीं है, सब राजनीतिक विरोध रहा है अभी तक। जहाँ भी मैं गई अपने भारत के ही अन्य प्रांतों में, मैंने देखा कि हर व्यक्ति हिंदी जानता है, हिंदी बोलता है। अगर आप उनकी भाषा में बोलना शुरू करें तो उनको खुशी होती है। आप बड़क्कम कह दीजिए, आप तन्नीर कह दीजिए, और तमिल भाषी खुश हो जाते हैं वो भी, क्योंकि ये शब्द जुड़े हुए भी हैं एक अर्थ, क्योंकि संस्कृत मूल सभी की है। तो द्रविड़ भाषाएं, जितनी आर्य भाषाएं आई, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमें वो जो समान अर्थी हैं, समान देखने में लगते हैं, उन शब्दों को भी कोश अलग बन रहे हैं कि इसी शब्द का तमिल में ये अर्थ है, तेलुगु में ये अर्थ है, मलयालम में ये अर्थ है। तो इन कोशों को भी बनाने की ज़रूरत है। उसी तरह लोक भाषाओं के कोश भी बन रहे हैं, और इन सबको बनने के बाद एक समेकित शब्दावली कोश बनना चाहिए, जिसमें सबको सम्मिलित होना होगा कि कौन से शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई और कहाँ तक उसका विकास हुआ, और कैसे किस किस भाषा में किस तरह से वो शब्द प्रचलित हुए। नए गढ़े भी जा रहे हैं शब्द। जैसे एक किसी ने लिखा कि तब के बुजुर्ग सठिया जाते थे, आज के बुजुर्ग कुर्सिया जाते हैं। ये व्यंग्य है कि आज के बुजुर्ग जो राजनीति में या किसी पद पर पहुंचे तो कुर्सिया जाना ये शब्द पहले का नहीं था, लेकिन समय की ज़रूरत थी, किसी की कल्पना थी, उसने कुर्सियाना शब्द लिखा। तो इस तरह के भी शब्दों को इकट्ठा करके हम लोगों ने एक हिंदी संस्थान में प्रयोग वार्षिकी कोर्स बनाया गया था, जिसमें किस सन में, किस अवधि में, किस कालखंड में कौन से शब्द नए गढ़े गए, उनके उदाहरण के साथ किस कवि ने, किस लेखक ने इन शब्दों को अपने वाक्य प्रयोग में या कविता में दिया है, उनका कोश बना। बात योजना समाप्त हो गई, एक ही उसका भाग निकल सका। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयोग भाषा को लेकर के किए जाने अभी ज़रूरी हैं और हो रहे हैं, और हम लोगों को सबको मिल करके इसके लिए प्रयास करना होगा। और ख़ास करके आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी जिस प्रोत्साहन के साथ, जिस उत्साह के साथ काम करती है, तो उससे दूसरों को बहुत प्रेरणा मिलती है। आगे की भी पीढ़ी उससे सीखती है, और पीछे, आपके पीछे की जो पीढ़ी, जो हम लोग खुशी मिलती है उससे कि हाँ, हमारी जो हम चाहते थे वो हमारी
युवा पीढ़ी कर रही है। मैम, जैसे अभी हमने बात करी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की, उसी प्रकार अभी कुछ समय से संयुक्त राष्ट्र में ये बात चल रही है कि हिंदी को वहाँ की आधिकारिक भाषाओं के साथ जोड़ा जाए। तो अगर ये हो जाता है तो इससे हिंदी भाषा और उससे जुड़ी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस पर? हिंदी भाषा और उससे जुड़ी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा, क्योंकि भाषा का प्रचार जितना भी होगा, जितना भी प्रयोग होगा, उसके माध्यम से हमारी संस्कृति ही तो व्यक्त होती है। कि संस्कृति तो उसके लिए मुंह चाहिए, और मुंह उसकी शब्दावली है, उसकी भाषा है। संस्कृति स्वयं को अपने आचरण से भी व्यक्त करती है, अपने साहित्य में व्यक्त करती है, अपनी भाषा के माध्यम से व्यक्त करती है। तो जब भाषा एक माध्यम है, तो उस माध्यम का प्रयोग जितना ही संस्कृति के लिए होगा, संस्कृति के प्रचार प्रसार उतना ही बढ़ेगा। अब उसको खाँटों में बांटने की ज़रूरत नहीं है। कई खाँचे हमने बना लिए कि ये वहाँ की संस्कृति, ये यहाँ की संस्कृति है। ऐसा नहीं है। पूरे भारत की संस्कृति एक है, एक अखंड संस्कृति, विविधता में एकता। हमारे यहाँ तमाम भाषाएं हैं, तमाम वेशभूषा है, तमाम खान पान के तरीके हैं, लेकिन उन सब में भी एक जो भारतीयता की पहचान है, एक अखंड भारत की अपनी पहचान जो है, वो पूरे देश में है। और जहाँ जहाँ भारतवासी गए हैं वहाँ भी वो पहचान पहुँची है। तो उस पहचान को जोड़ने की, अब जैसे कला को भी ले लीजिए, जो कला आपकी उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में भी हर एक का अपने क्षेत्र का प्रभाव होता है, चित्रकला हो या साहित्य हो, लेकिन पूरा मूल भाव तो जो भारतीय संस्कृति का है वही है ना। तो जब भाषाएं एक दूसरे से संपर्क में रहेंगी, एक दूसरे से आदान प्रदान करती रहेंगी, तो संस्कृति की इस विविधता को भी हमारे पाठक समझेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। कथाएं सारी यही हैं, पूरे विश्व में भी पहुंची हैं हमारे यहाँ की कथाएं। हितोपदेश, बैताल पच्चीसी, इनका हर भाषा में अनुवाद हुआ। सिंहासन बत्तीसी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि उसमें राजा जब सिंहासन पर बैठने जाते हैं, 32 पुतलियाँ हैं उसमें सिंहासन में। एक एक पुतली प्रश्न करती है कि राजा मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तब आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। और राजा उसका उत्तर देते हैं। तब वो जब 32 पुतलियाँ संतुष्ट हो जाती हैं, उसमें क्या है, उसमें यही है कि राजा का धर्म क्या है, राजनीति क्या है, प्रजा के प्रति उसका कर्तव्य क्या है, एक मनुष्य के रूप में, एक परिवार के कर्ता के रूप में उसका क्या दायित्व है, क्या गुण उसमें होना चाहिए। ये सारी परख जब हो जाती है, तब वो राजा सिंहासन पर बैठने के योग्य माना जाता है। आज भी उस कसौटी की ज़रूरत है। आज कोई भी बैठ जाता है, उसे अपने संस्कृति, अपने उस परंपरा के परिप्रेक्ष्य में जा कर के देखना होगा कि क्या हम उन सारी उस कसौटी पर हम स्वयं को उतार पा रहे हैं, तब हमें सिंहासन में बैठने के अधिकारी हैं। जी मैम, हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि ये भारतीयता में एकता की पहचान कायम रहे। जी। और मैम, आपने राम के बारे में बहुत कहा है। जी मैम, राम की इतनी कहानियां हैं, हम राम के त्याग की इतनी बात करते हैं, पर सीता की व्यथा को वो समान मान्यता नहीं प्राप्त है। और आज के समाज में भी नारी के रोजमर्रा के संघर्षों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो एक स्त्री के नजरिए से आपका इस पर क्या विचार है? देखो बेटा, सीता की व्यथा तो इतनी ज़्यादा है, साहित्य में, लिखित साहित्य में उतनी नहीं उतरी है, लेकिन लोक साहित्य में तो मेरे पास ऐसे गीत हैं। मैंने एक सीता सुरजवा ज्योत पुस्तक लिखी, आप लोगों ने शायद न देखी हो, प्रभात प्रकाशन ने नहीं, इन्होंने छापा है, नेशनल पब्लिशिंग हाउस ने। उसमें सीता के जन्म से लेकर के धरती में समाने तक की, और राम के जन्म के पूर्व से लेकर के राम के गुप्तार घाट में समा जाने, समाधि होने की जो कथा है, वो लोक में एक अलग चलती है। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो साहित्य में कहीं नहीं है। और विशेष करके सीता के दूसरे वनवास की जो करुणा है, पहले वनवास में राम साथ में थे, बहुत कष्ट हुआ उन्हें, रावण हर के ले गया, उसकी अशोक वाटिका में बहुत कष्ट उठाया उन्होंने। लेकिन उस पीड़ा से बढ़ कर के गर्भवती सीता को जब दूसरा वनवास मिलता है, तुलसीदास जी ने इसको छोड़ दिया है
क्योंकि वो इस प्रसंग को छूना ही नहीं चाहते थे। बस 200 सुंदर सीता जाए, वेद पुराण गाए, और जो सीता की निंदा सी निंदक अघोग नसाए, सीता की निंदा करने वाले पाप के भागी हैं, इतना कह के आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ सीता की व्यथा के साथ साथ राम की व्यथा भी है। राम सीता को त्यागने के बाद कितनी पीड़ा झेलते हैं, ये इन लोकगीतों में है। अब समय हो तो मैं 2-1 उदाहरण देना चाहूँगी। जब सीता को वन में पुत्र होते हैं, राम पहले लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, सीता जी कह रही थी, वाल्मीकि रामायण में आता है और भी उसमें लिखित साहित्य में यह है कि सीता कहती है मुझे फिर से वन देखने की इच्छा हो रही है और मैं गर्भवती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को उस प्राकृतिक जीवन का संस्कार मिले। लेकिन जो प्रचलित कहानी है कि एक धोबी के कहने से राजा का कर्तव्य है कि अगर एक भी प्रजा निंदा कर रही है तो उस कसेटी पर स्वयं को कसे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए लिखा नहीं है कहीं, लेकिन राम का उद्देश्य ये था कि सीता अपने बच्चों को तपोवन में जन्म दे, ऋषि के आश्रम में जन्म दे। जिस तरह राम राजगद्दी पर अगर अयोध्या के राजा बन के बैठे रहते तो राम के चरित्र का इतना उदात्त स्वरूप, उनके व्यक्तित्व का इतना विकास न होता। जो 14 वर्ष वनवास में जा करके उन्होंने काम किया वो काम न कर पाते। उसी तरह राम चाहते थे कि मेरे बच्चे तपोवन में एक सामान्य बालक की तरह पलें, ऋषि के आश्रम में उन्हें सारे कष्ट सहते हुए पलें। तो वो उनको वन इसलिए भेजते हैं। जब सीता को पुत्र होता है तो ऐसी घनघोर रात में, वो गीत बड़ा ही मार्मिक है कि सीता लकड़ी के कहीं हजोर संतुत मुख देखे। सीता अपने बच्चों का मुख भी नहीं देख पा रही थी, अंधेरी घोर रात थी। एक गीत है जिसमें बिजली चमकी है, उसके प्रकाश में उन्होंने अपने बच्चों का मुंह देखा, और एक लकड़ी जला करके उसके प्रकाश में देखा। और सुबह जब वो कहती हैं कि नाई को बुलाइए, और अयोध्या को रोचना पहले लेके जाते थे ना, रोचना का मतलब तिलक लेकर के शुभ शकुन का जाया जाता है कि ये संदेश है कि वहाँ पुत्र हुआ है। तो सबसे कहती हैं, राजा दशरथ के लिए, कौशल्या जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, सबके लिए रोचना भेजती हैं, लेकिन नाई से कहती हैं कि राम को मत बताना। लक्ष्मण तिलक लगा के पहुँचते हैं, घाट पर राम दातून कर रहे हैं। तो राम पूछते हैं, भैया तुम्हारा माथा इतना दैदीप्यमान है, इतनी तेजस्वी इसमें से झलक आ रही है, कहाँ से रोशना मिला? लक्ष्मण कहते हैं मेरी भाभी हैं वन में, उन्हीं के 2 पुत्र हुए हैं, वहीं से रोशना आया है। तो राम के हाथ की दातून गिर जाती है, गेड़ुआ मतलब जल ढरक जाता है। दुखी होकर कहते हैं कि लक्ष्मण तुमने मुझे बताया नहीं, मैं भी नाई को कुछ उपहार दे देता। इतना ही कह के राम की व्यथा यहीं पर वो छोड़ देता है प्रश्न कि राम कितने दुखी हैं। उसी तरह फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि चलो हम चलें वन में, सीता को मना लाते हैं। जाते हैं तो वहाँ 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो उनको बुलाते हैं कि आपके पिता कौन है, माता कौन है? तो लोग कुछ कहते हैं कि मेरे बाबा राजा दशरथ, दादी कौशल्या हैं, मेरे नाना जनक जी हैं, और मेरे चाचा लक्ष्मण जी हैं, मेरी माँ सीता है, लेकिन अपने पिता का नाम हम नहीं जानते। ये नारी के स्वाभिमान की बात है। सीता अपने पुत्रों को ये नहीं बताती कि तुम राम के पुत्र हो, तुम राजा के वंशज हो, क्योंकि वो चाहती हैं कि हमारा बच्चा इस तपोवन में, इस प्रकृति के बीच पले। तो राम जब रोने लगते हैं बच्चों को गोद में लेके, और वहाँ कहते हैं अपनी माँ के पास ले चलो। तो जब जाते हैं तो आश्रम की दासी आके कहती है कि दौड़ती हुई, सीता अपने बाल सुखवा रही हैं। कहते सीता अपने केश समेट लो, राम तुम्हें मनाने के लिए आ रहे हैं। उसके पहले गुरु वशिष्ठ और अरुंधति को भेजा जाता है। जब यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ होने लगता है, जाके सीता को मना लाइए।
सीता उनके चरण पखारती हैं और कहती हैं कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, मैं अयोध्या की ओर 10 पग चलूंगी, लेकिन उस अयोध्या में नहीं जाऊंगी जहाँ से गर्भकाल में मुझे वनवास दिया गया था। महादेवी जी कहती थी कि अगर सीता वहाँ से चली आती तो नारी का स्वाभिमान न रहता। फिर जब राम जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि सीता, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। तो सीता कुछ उत्तर नहीं देती, एकटक धरती की ओर देखती हैं, एकटक ताकी हैं भुइयाँ, तो आँखियाँ विरोग भरी, सीता धरती में गई हैं समाये, कछु नहीं बोला। धरती उनकी माँ है, माँ से बेटी अपना दर्द क्या कहे, माँ तो सब जानती है। धरती का हृदय स्वयं फट जाता है। और जब सीता समाने लगती हैं तो राम लपक करके उनका केश पकड़ना चाहते हैं कि केश पकड़ करके उन्हें धरती से वापस, धरती को डांटते भी हैं राम कि तुम मेरी सीता को क्यों छुपा रही हो। ये लिखित साहित्य में भी है, लेकिन उसमें है कि राम जब उनके केश पकड़ते हैं तो सीता को ये भी नहीं स्वीकार है कि राम मेरे केशों का भी स्पर्श करें, और उनके केश कुश हो जाते हैं। वो कुश जो आज तक संकल्प का आधार है। बिना कुश के कोई पूजा नहीं होती, कोई संकल्प नहीं होता, कोई संस्कार नहीं होता। और कुशल शब्द जो बना है, कुश उखाड़ना भी एक कला है, जो कुश हाथ कट जाता है उससे। तो ये कुश, ये नारी की मर्यादा का, नारी के स्वाभिमान का प्रतीक है कि नारी का जहाँ परती हो जाती है नारी, वहीं कुश, धरती जब परती हो जाती है वहाँ कुश उपजता है, और वो कुश नारी की शक्ति का परिचय है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सीता की व्यथा जो है, जो लोक में उतरी है, इतनी करुण है। भवभूत की करुणा, वाल्मीकि की करुणा, सबकी करुणा से भी बढ़ करके लोक ने उस करुणा को अपने भीतर संजो रखा है। तो ऐसा नहीं है कि सीता की व्यथा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। सीता के साथ लोकमन ज़्यादा है, राम का साथ वहाँ नहीं देता लोकमन। जबकि राम, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, राम का जन्म होता है, कृष्ण का जन्म होता है, जनेऊ हुआ, मुंडन हुआ, विवाह हुआ, सब राम का होता है। क्योंकि राम और कृष्ण भारत में इतिहास नहीं हुए हैं, हमारे घर में रोज जन्म लेते हैं, हर गीत में राम जन्म लेते हैं। वो इसलिए कि हम राम के जन्म की कल्पना करते हैं कि राम बार बार हमारे यहाँ जन्म लेते रहें, हर बच्चा यहाँ, हर शिशु राम है। ये जो राम की व्यापकता है, राम की संस्कृति, शिव की संस्कृति हमारे भारत की संस्कृति केंद्र में है, उसके पीछे यही भाव है। धन्यवाद माँ। आपके सरलता और मिठासपूर्ण तत्वदर्शित वचनों ने आज हमें बहुत प्रेरित किया है, और हमारी यही कामना है कि आप यूं ही भाषा, साहित्य और संस्कृति का उत्थान कर हमें मार्गदर्शित करते रहें। नो टॉक्स 2022 आपका सादर और सप्रेम नमन करता है। धन्यवाद।